नेपाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। नेपाल में एक बार फिर से बाढ़ आ गई है। तिब्बत में एक और झील फट गई। नेपाल तिब्बत सीमा पर यह झील बनी हुई थी। नेपाल के कई इलाकों में फिर से बाढ़ आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 472 लोगों की मौत पहले ही हो चुकी है। मलबे से शव बरामद किए जा रहे, लापता लोगों को पता लगाया जा रहा है। नेपाल की मदद लगातार भारत भी कर रहा है, जहां राहत सामग्री भेजी जा रही है। नेपाल महातबाही और रेस्क्यू के बीच एक बार फिर से एक बड़ी अपडेट सामने आई है कि सबसे बड़ी खबर, बड़ी अपडेट यही है, नेपाल में एक बार फिर से बाढ़ आ गई है। देखिए, अंदाजा पहले ही लगाया जा रहा था कि ऐसा अटैक फिर से पड़ सकता है और एक बार फिर से ऐसी ही तस्वीर सामने आने लगी है। दरअसल तिब्बत के रास्ते एक बार फिर से ये महाप्रलय की तस्वीरें सामने आ रही है। तिब्बत में एक और झील के फटने की खबर है। नेपाल तिब्बत सीमा पर झील बनी थी। नेपाल में कई इलाकों में फिर से बाढ़ देखी जा रही है और ये बता रहा है कि अभी जो है संकट टला नहीं है। महासंकट की घड़ी नेपाल के लिए बहुत बड़ी साबित हो रही है और बड़ी मुश्किल साबित हो रही है। तिब्बत में एक और झील फट गई है। नेपाल तिब्बत सीमा पर यह झील बनी हुई थी और झील का फटना यानी कि एक बार फिर से जल सैलाब का आना। पिछली बार हमने देखा था कि तिब्बत के रास्ते कितना बड़ा जल सैलाब आया था, जल प्रलय एक तरीके से, जो अपने साथ कितनी जिंदगियां बहा ले गया और कितने जीवन जीने के जो साधन होते हैं वो भी बहा ले गया। लोगों के घर उजड़ गए थे, कहीं पुल क्षतिग्रस्त हुआ था, कहीं हाइड्रो पावर प्लांट फूट गया था। और ऐसे में जो इस बार की तस्वीरें सामने आ रही है, उन तस्वीरों का भी थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन शुरुआती तस्वीरें मिलने लगी है क्योंकि एक बार फिर से तिब्बत में झील फटने के बाद नेपाल में बाढ़ आ रही है। और इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, नेपाल में तबाही के बीच बड़ी खबर है। भारत नेपाल भेजेगा तीसरी खेप, राहत सामग्री लेकर जाएगा तीसरा विमान। 2 विमानों से राहत सामग्री भेज चुका है भारत। आज तीसरा विमान भी सामग्री लेकर उड़ान भरने वाला। आपको बता दें, भारतीय वायुसेना का विमान लगातार वहां पर भेजा जा रहा है और जो भी जरूरी चीजें होती है, राहत सामग्री होती है और इसके साथ ही दवाइयों का जो जखीरा होता है, ये तमाम चीजें भेजी जा रही है। भोपाल, आपको बता दें, नेपाल में तबाही के बीच बड़ी खबर यह है, भारत नेपाल तीसरी खेप भेजने वाला है। राहत सामग्री लेकर तीसरा विमान जाएगा। 2 विमानों से राहत सामग्री पहले ही भारत भेज चुका है और लगातार मदद का हाथ भारत नेपाल के लिए बढ़ा रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, नेपाल आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़ चुकी है। बाढ़ में अब तक 472 लोगों की मौत हो गई है। 1500 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, देखिए, पहले ही ये तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो महाप्रलय आया है इसमें मरने वालों की संख्या या फिर जनहानि होने की संख्या जो है वो बहुत बड़ी होने वाली है। और यही वजह है कि अब जब रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है तो उसमें मलबे में दबे हुए कई शव बरामद हो रहे हैं। ऐसे में मरने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। बाढ़ से अब तक 472 लोगों की मौत हो चुकी है। 1500 से ज्यादा लोग अब भी लापता है। अब वो जिंदा है, सुरक्षित है, कहां है, ये सभी अभी पता लगाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर वहां चलाया जा रहा है। प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इसी बीच भारत भी लगातार मदद का हाथ बढ़ा रहा है। जरूरी सामग्रियां नेपाल भिजवाई जा रही है और नेपाल में फिर से भीषण बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तिब्बत पर ग्लेशियर पिघलने का खतरा है। चीन ने नेपाल के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। नेपाल में फिर भीषण बाढ़ आ सकती है, यानी कि नेपाल पे ये जो महासंकट मंडरा रहा है ये अभी भी टला नहीं है। फिर से भीषण बाढ़ का अलर्ट है। देखिए, बाढ़ लगभग एक बार और आई, तिब्बत के रास्ते ही आई और ऐसे में तिब्बत पर जो ग्लेशियर पिघल रहा है उसका खतरा नेपाल पर मंडराने वाला है। इसको लेकर चीन, जो कि उसका पड़ोसी देश है, उसने अलर्ट भी जारी कर दिया। देखिए, पिछली बार चीन पर आरोप लग रहे थे कि जो पहला महासैलाब आया था उसको लेकर चीन को पता था, लेकिन चीन ने वक्त रहते सूचित नहीं किया, अलर्ट नहीं किया और 45 मिनट देरी से सूचना पहुंचाई गई। लेकिन इस बार चीन ने नेपाल के लिए अलर्ट जारी कर दिया है और यह बता दिया कि नेपाल में फिर से भीषण बाढ़ आ सकती है क्योंकि तिब्बत भी लगातार जो है वो मुश्किलों का सामना कर रहा है। तिब्बत में भी कुछ ऐसे ही हालात बने हुए, तस्वीरें नहीं सामने आ पा रही है, लेकिन तिब्बत पर ग्लेशियर पिघलने का खतरा नेपाल के लिए एक बार बड़ा साबित होने वाला है। चीन ने नेपाल के लिए अलर्ट जारी कर दिया है।